ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान देने वाले आईएएस संतोष वर्मा को लेकर बवाल मचा हुआ है और इसी बीच संतोष वर्मा ने फिर से तेवर दिखाए हैं। एक कार्यक्रम में संतोष वर्मा ने कहा कि कितने संतोष वर्मा मारोगे, अब हर घर में एक एक संतोष वर्मा निकलेगा। उनके इस बयान के बाद ब्राह्मणों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब से थोड़ी देर के बाद भोपाल के 65 ब्राह्मण संगठन बैठक करने वाले हैं। धरना प्रदर्शन और आगे की विरोध की रूपरेखा भी तय की जाएगी। महिला संगठनों ने भी आज बड़े आंदोलन का ऐलान किया। आपको पहले सुनाते हैं संतोष वर्मा का वो ताजा बयान, जिसके बाद विवाद और भड़का। भीम आर्मी के जो हमारे चंद्रशेखर रावण जी हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी है और समाज के लिए बहुत लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोले कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक एक संतोष वर्मा निकलेगा और जब हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो फिर आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप हर संतोष वर्मा को जला सको। संतोष वर्मा को जलाकर वैसे भी कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, इस जाति की विषैली विचारधारा को यदि जलाना है तो उसके लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा। आइए, संतोष वर्मा के खिलाफ मध्य प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। शहर शहर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आखिर उनके किस बयान को लेकर बवाल मचा है, ये आपको बता देते हैं। 23 नवंबर को संतोष वर्मा ने कार्यक्रम में विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक परिवार में एक को आरक्षण की शर्त तब तक मंजूर नहीं जब तक ब्राह्मण अपनी बेटी उनके बेटे को दान ना करते। और इसी के बाद ब्राह्मण समाज गुस्से में आ गया, लेकिन अब वर्मा ने नया बयान दे दिया है, जिसके बाद बवाल और बढ़ गया है। एक आईएएस पद ही अपने आप में सम्मानजनक होता है। पद यदि किसी विरोधाभासी बयान देता है, अनर्गल प्रलाप करता है, वो भी विशेषकर नारियों के प्रति, विशेषकर बेटियों के प्रति, हमारे समाज में, भारतीय समाज में जहाँ सनातन परंपरा है, उस समाज में जहाँ बेटियों को देवी के रूप में पूजा जाता रहा है, यत्र नारायणतु पूजयते रमन्ते तत्र देवता की बात कही जाती है, या आज के युग में हम बेटियों को समकक्ष के रूप में देख रहे हैं, समानता का दर्जा भी नहीं दे रहे हैं। उनको केवल हम घर की चहारदीवारी में पैक नहीं किए हुए हैं। जब महिलाएं समान रूप से, समकक्ष रूप से समाज में जाकर काम करती हैं, इस तरह का एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा प्रशासनिक पद पर, वो भी आईएएस जैसे पद पर, इस तरह का वार्तालाप किया जाना निश्चित रूप से अशोभन है। हम उसका सख्त विरोध करते हैं और हम अपनी मांग रखते हैं कि ऐसे अधिकारी का तत्काल निलंबन भी किया जाए, उसे बर्खास्त भी किया जाए, उसकी आईएएस का जो अवार्ड दिया गया है उसको भी समाप्त किया जाए। जब मांगे पूरी नहीं होती तो हमारे पास एक ही विकल्प पड़ता है कि हम आंदोलनकारी बन जाएं, और फिर जब आंदोलनकारी हो जाते हैं, समूह बन जाता है, फिर उसका कोई विकल्प नहीं होता। आपको मांग मानने के लिए निश्चित रूप से झुकना ही पड़ता है। और हम चाहते हैं सरकार जब इतना अच्छा काम कर रही तो हमारी मांगे मांगेगी और हमें किसी प्रकार के विरोध के लिए, आंदोलन के लिए उत्तेजित नहीं करेगी। और यदि यही हाल रहा तो हमें आक्रोशित होकर के सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। हमारा अगला कदम यही रहेगा।